प्रेम भक्त, जो पूर्ण सूर्य उगता है, तो प्रेम सूर्यांशु भाग, ऐसा भाव का परिभाषा किया था, बराबर। तो भाव ये क्या है, ये प्रेम के सूर्य का एक किरण है, तो उसका भी लक्षण है। तो वो कैसे प्रकट होता है वो सब हमने देखा कि दो प्रकार क्या है। तो अभी 18वें अगले अध्याय में उसके लक्षण है, तो वो हम अभी देखेंगे। फिर प्रेम भक्ति का देखेंगे। ये सब हो गया। तो भाव प्रेमी का चरित्र, ये अभी अध्याय है 18। अध्याय 18, भाव प्रेमी का चरित्र। तो जो भाव स्तर तक पहुंच गया है वो भक्त का लक्षण। तो वही प्रभुपाद जी लिखे, तत्पश्चात रूप गोस्वामी उन व्यक्तियों के गुणों का वर्णन करते हैं जिसने कृष्ण के लिए भाव प्रेम वस्तुतः विकसित कर दिया है, कर रखा है। तो देखिए पिछले सत्र में भाव का ये बताया गया ना, परिभाषा बताया थे। तो क्या है परिभाषा, कि जिसका हृदय एकदम मृदु हो जाता है और बहुत ज्यादा भगवान को, हाँ, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव रुचिभिस्तत् चित्तमासृणन् कृत असौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व का विशेष स्वरूप, मतलब क्या, कि उसके हृदय में लादिनी और सम्मित शक्ति का प्रकटीकरण हो गया है। शुद्ध सत्व के स्तर पर हृदय पहुंच गया। प्रेम रूप सूर्य के उदीयमान के किरण के समान प्रेम सूर्य अंशु साम्य भाग। तो ये प्रेम का एक किरण है। और रुचि भी, रुचि भी ही चित्तमास्त्रण्य कृत, एव रुचि भगवत प्राप्ति का अभिलाष के द्वारा चित्त की आर्द्रता संपादित होने का उसका भाव के। तो देखिए ये अंदर की बात है, और ये बाहर रूप में अष्ट सात्विक विकार थोड़े रूप में प्रकट होती है। हमने देखा अश्रु या कंप या रोंगटे खड़े हो जाना इत्यादि हमने देखा कि अमरीश महाराज जब चिंतन कर रहे थे भगवान का तो उनमें ये प्रकट हुआ। तो ये कोई आदमी बाहरी रूप से भी प्रकट कर सकता है, इसलिए उनके अभी ये अध्याय में रूप गोस्वामी ऐसे लक्षण बता रहे हैं जो दिखावा नहीं कर सकते। तो अष्ट सात्विक विकार का लोग दिखावा भी करते हैं। एक बार हरिदास ठाकुर भाव विभोर हो गए थे और लोटपोट रहे थे हरिनाम लेकर। तो वहां पर एक सांप ये करने वाला आदमी होता है, वो उनके ऊपर थोड़ा सा मत्सर हो गया उसको, अरे इसको लोग कितना आदर करे, तो वो खुद भी लोटपोट होने लगा और थोड़ा उनको भी अष्ट सात्विक विकार दिखाने लगा। है नहीं, सिर्फ दिखा रहा है। तो लोगों ने उसको पीटा है, क्योंकि समझ जाते हैं। लेकिन क्या है, जो सामान्य लोग है वो समझ नहीं पाते कौन कौन है। तो ये जो 9 लक्षण हैं, ये लक्षण छुपाए नहीं जा सकते जिसको भय प्राप्त है। हम्म? तो अष्ट सात्विक ये छुपाए भी नहीं जा सकते और दिखाए भी नहीं जा सकते। समझ रहे हो? कोई दिखावा करे तो अष्ट सात्विक विकार का कुछ कर सकता है, लेकिन ये जो लक्षण बता रहे हैं इसको छुपाया भी नहीं जा सकता और कोई आर्टिफिशियली दिखा भी नहीं सकता। तो ऐसे 9 लक्षण का वो वर्णन करते हैं। तो वो 9 लक्षण है ये अध्याय। तो ये क्या है, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशाबद्ध बंध हाँ। समत्कंठ नामगानी सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्यानि प्रीतिस्तद् वसति स्थले। नहीं, तो ये 9 लक्षण लिया है भाव। पार्क ले तो आएगा। कोई प्रभु जी कहाँ पढ़िए। गए? पढ़िए।
भाषण तो। वो भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वो निष्क्रिय नहीं रहना चाहता। वो चौबीसों घंटे निरंतर सेवा करना चाहता है। एक। 2 नंबर, वो सदैव गंभीर तथा अध्यावसायी वसाई होता है। 3। वो सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख रहता है। 4। वो अपने कार्यों के बदले किसी प्रकार के भौतिक सम्मान की कामना नहीं करता है। 5। उसे विश्वास रहता है कि कृष्ण उस पर सदैव दयालु होंगे। 6। वो भगवान की निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। 7। वो भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मग्न रहता है। 8। वो भगवान के दिव्य गुणों का कथन करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। 9। वो ऐसे स्थान पर रहने में प्रसन्न रहता है जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी, यथा मथुरा, वृंदावन या द्वारका। हाँ, तो ये नौ जो है लक्षण है, ये लक्षण प्रकट होते हैं किसमें? देखो, इत्ति आदय अनुभावास्यु। तो ये नौ अनुभाव प्रकट होते हैं किसमें? जात भावा अंकुरे जन। भाव का अंकुर जिसमें प्रकट होता है, देखो प्रेम का सूर्य का अंश है भाव, और भाव का अंकुर जिसमें जागृत होता है उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं जो वो छुपा नहीं सकता और कृत्रिम रीत्या दिखा भी नहीं सकता। तो वो कौन से हैं? तो शांतिर। तो पहले प्रभुपाद जी अव्यर्थ कालत्व बता रही, दूसरा यहाँ पर है, तो पहला वहां पर कि भगवत भक्ति में समय लगाने के लिए उत्सुक रहता है, 24 घंटे सेवा करने में। अव्यर्थक अव्यार्थ कालत्व। दूसरा क्या है? सदैव गंभीर तथा अध्यवसायी होता है, शांति। विरक्ति मतलब क्या? वह सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख होती है। मान शून्यता का क्या अर्थ है? अपने कार्यों के बदले किसी भौतिक सम्मान की, तो ये सम्मान है, सामान नहीं, सम्मान। मान शून्यता, कामना नहीं करते। आशा बंधा, उसे विश्वास रहता है कि कृष्ण उस पर सदैव दयालु होंगे, आशा करता है। समुत्कंठा, बहुत ज्यादा वह भगवान की निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता। नाम गाने सदा रुचि, तो नाम का गान करने में हमेशा उसको रुचि होता, मग्न रहे। आसक्ति तद गुणाख्यान, भगवान के गुण का वर्णन करने में, कथन करने के लिए उत्सुक रहता। प्रीति तद वसति स्थले, ऐसे स्थान पर जहाँ भगवान ने लीलाएं की, जैसे मथुरा वृंदावन, वहां पर उसको रहने के लिए बहुत ही प्रीति होता। तो ये है भाव का अंकुर जब प्रकट होता है किसके हृदय में, उसमें ये 9 चीज प्रकट होती है। तो इसका थोड़ा थोड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि ये क्या है। तो पहला है, प्रभुपाद जी अव्यर्थ कालत्वम पहला लिख, तो 2 नंबर। तो वो कैसा करता है? वाग्भीर स्तुवंतो, हरि भक्ति सुधोदय में दिया कि हमेशा वाणी से भगवान का गुणगान, मनसो स्मरंत, मन से वो हमेशा स्मरण करते। तन्वा नमंतो, अपना देह हमेशा दंडवत करते, निरंतर दंडवत करते। नमो नमस्ते स्तु वृषभाय सात्वताम, विदूर कष्टाय मुहुः योगिना, निरस्त साम्यातिशयेन राजसा, स्वधामनि रमसति तेरम। सुखदेव गोस्वामी हमेशा भगवान को दंडवत करे। तन्वा नमंतु, मैं तो शिव जी भी। हम्म, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। अपि अनीशम न तृप्त, ये हमेशा ये सब करके भी वो कभी तृप्त नहीं होते। भक्त स्रव नेत्र जलाह समग्रम, आयुर हरेर एव समर्पयम्। तो हमेशा उसकी आंखों में अश्रु होते हैं और वो हमेशा अपने आप को सर्वस्व भगवान को समर्पित कर। तो ये है
अव्यर्थ काल, तो इसका ही प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो ये पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हाँ बोलिए। जिस जिस अनन्य भक्त ने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित कर लिया है, वह सदैव भगवान की प्रार्थना करने में अपनी वाणी को लगाता है। वह मन के भीतर कृष्ण का सदैव चिंतन करता रहता है और अपने शरीर को या तो अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार करने में या अन्य किसी सेवा में लगाता है। इन भावमय कार्यों को करता हुआ वह कभी कभी आंसू बहाता है। इस तरह उसका सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा रहता है। वह एक क्षण भी अन्य किसी कार्य में व्यर्थ नहीं जाने देता। ये है हरे अव्यर्थ कालत्व। तो ये यहाँ पर वर्णन है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या बोलते हैं, देखो अव्यर्थ कालत्व, ये भगवान संबंधी चीजों में आदमी आविष्ट होता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बिजी होता है, ठीक है ना। तो ये जगत के लोग भी, आजकल के राजसिक लोग भी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन वो कितना कृष्ण संबंधी है और कितना स्वार्थ संबंधी है, ये देखना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्याख्या करते हुए लिखते हैं, अव्यर्थ कालत्वम कृष्ण संबंध वस्तुनि एव केवलम कालक्षेपः। उसका उसका काल का उपयोग सिर्फ कृष्ण संबंधी वस्तु में होता है। तो कोई राजसिक आदमी भी बहुत ही समय का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करता होगा, लेकिन वो अव्यर्थ कालत्व नहीं, कृष्ण संबंधी वस्तु। अगला है शांति। शांति का क्या परिभाषा है? शोभ हेताव अपि प्राप्ते शांतिर अक्षुभितात्मता, कि आपको विचलित करने वाले परिस्थिति, लोग या चीजें उपस्थित होने पर भी विचलित ना हो, क्षुभित ना हो, शुद्ध ना हो, इसको अध्यवसायी कहते हैं, शांति। शांति कहते हैं इसको। जब कोई व्यक्ति विभिन्न बाधाओं के आने पर भी क्षुब्ध नहीं होता, तो वह सम्मयित अथवा अध्यवसायी कहते हैं। तो अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज का चिंतन कर दो कि देखो वो क्षुभित नहीं हुए। हालांकि हिरण्यकशिपु क्षुभित हो गए कि अरे ये मेरा सुनता नहीं, लेकिन प्रहलाद महाराज एकदम आदर पूर्वक उनसे आदान प्रदान। तो ये है शांति। तो परीक्षित महाराज का सुंदर उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तम द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वरं गायत विष्णु गाथा। तो वो बोल रहे हैं कि हे ऋषि मुनिगण, मेरे को भगवान एक शाप के रूप में आए हैं। द्विज उपसृष्ट कुहकस तक्षक हुआ। तो भाई ये जो द्विज से आया हुआ जो शाप है, ये मेरे को लगता रहे, उस बालक का शाप मुझे लगता रहे। क्यों? क्योंकि वो क्षुभित नहीं हुए हैं। तो आप मुझे शरणागत मांगे, मैं गंगा के तीर पे आया हूँ, भगवान के चरण कमल का भक्ति करने आया हूँ, आप मेरे को आशीर्वाद दे और आप विष्णु की गाथा गाएंगे। तो बिल्कुल क्षुभित नहीं हुए। तो ये उदाहरण है शांति का। हाँ तो ये पढ़िए, भाषांतर तो कर दिया महाराज परीक्षित के आचरण। हरे कृष्ण प्रणाम। महाराज परीक्षित के आचरण का दृष्टांत उनके जीवन के अंतिम समय तक धैर्य बनाए रखने धैर्य बनाए रखने उनके धैर्य आगे बनाए पढ़िए। रखने उनके उनके मन की अविचल स्थिति या संयम का उदाहरण है। वह उस भक्त के लक्षणों में से एक है जिसने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित किया है। तो देखिए ये शाप मिलने के बाद भी बिल्कुल विचलित नहीं। तो ऐसा ही शाप और किसको मिला था? चित्रकेतु को मिला। लेकिन चित्रकेतु भी अपने विमान से उतरकर कृतांजलि जोड़ करके सती को व्यक्त किए कि भाई जो भी आप समझती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शाप ग्रहण करता हूँ।
बिल्कुल शुभित नहीं। इसलिए शिव जी क्या बोले कि देखो सती, आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपसे ज्यादा सुंदर है ये भक्त। देखो इन्होंने बिल्कुल कुछ शुभित नहीं हुआ और कुछ प्रतिकार भी नहीं। तो ये है शांति। तो इसका बहुत सुंदर श्लोक शौमिक ऋषि बताते, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शप्ता हता अपि न अस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। तो जो भक्त भाव स्तर पर पहुंचा है वो कभी ही किसी का प्रतिकार नहीं कर। क्यों? क्योंकि वो क्षुभित नहीं हो। जैसे हरिदास ठाकुर है या अमरीश महाराज, ये सब कभी क्षुभित नहीं होते, कभी प्रतिकार नहीं करते। तिरस्कार हो, विप्रलब्ध मतलब उनको ठगा जाए, शप्ता उनको शाप दिया जाए, क्षप्ता मतलब मारा जाए, हता भी उसका प्रतिकार नहीं करते क्योंकि क्षुभित नहीं होते। तो ये है दूसरा। तीसरा है शांति अव्यर्थ कालक्तम विरक्ति। तो विरक्ति क्या है? देखो वैराग्य का अभ्यास और विरक्ति अलग है। हम्म? वैराग्य मतलब क्या? जो चीजें भौतिक है उसको ना बोले और उससे दूर रहे। लेकिन विरक्ति क्या है? उसमें रुचि ही ना रहे, उनके उपस्थिति में भी उनसे प्रभावित ना हो। विरक्ति इंद्रिय इंद्रिया अर्थानाम स्याद अरोचकता स्वयं। तो अरोचकता मतलब क्या है कि विषय वस्तु उपस्थित होने पर भी उनको उसमें कुछ रुचि नहीं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान का सूर्य रूपी प्रेम का एक किरण आ गया है। तो बिल्कुल उनको ये भौतिक चीजों में बिल्कुल रुचि नहीं है। तो ये पढ़िए इन नीचे वाला। हरे कृष्ण। मैं पढ़ू हम्म। प्रभु जी? हम्म। हरे कृष्ण। पढ़िए। इंद्रिया विरक्ति है वैराग्य। इंद्रिया सदैव इंद्रिय भोग चाहती है, किंतु जब भक्त में कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित हो जाता है तो उसकी इंद्रिया भौतिक इच्छाओं विषय वासनाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होती। मन की यह स्थिति विरक्ति या वैराग्य कहलाती है। इस विरक्ति का उत्तम उदाहरण राजा भरत के चरित्र में प्राप्त होता है। श्रीमद् हाँ। भागवतम में 5.14.43 कहा गया है, महाराज भरत कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य से इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने अपनी तरुणावस्था में ही अपने परिवार, संतान, मित्र, राज्य आदि के प्रति समस्त प्रकार की अनुरक्ति को अस्पृश्यमल समझकर त्याग दिया था। महाराज भरत वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हें भौतिक जगत की सारी भोग्य वस्तुएं प्राप्त थी, किंतु उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। इसका यह अर्थ होता है कि अपने आप को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति के आकर्षणों से दूर रखने को वैराग्य नहीं कहते। यदि ऐसे आकर्षणों के रहते हुए भी कोई भौतिक अनुरक्ति से अनाकृष्ट रह सकता है तो विरक्त कहलाता है। निस्संदेह नवदीक्षित भक्त को प्रारंभ में अपने आप को सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, किंतु प्रौढ़ भक्त की वास्तविक स्थिति तो वह है जिसमें वह सारे आकर्षणों के रहते हुए भी लेश मात्र आकृष्ट नहीं होता। वैराग्य की असली कसौटी ये है। हरे कृष्ण। तो देखिए ये है अंतर कि ये देखो यहाँ पर जो शब्द वैराग्य है उसको आप विरक्ति ले ली, क्योंकि दोनों में अंतर है। तो उसका ये उदाहरण है। यो परि कौन से महाराज? भरत महाराज, जो बहुत युवा अवस्था में अपना बहुत अच्छा संपत्ति, परिवार, धन ये सब छोड़ के गए। यो दुस्त्यजान, जिसने जो छोड़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है। दुस्त्यज क्या क्या है? दार मतलब बहुत सुंदर पत्नी, सुतन मतलब बहुत अच्छे बच्चे, सुरुद्र मतलब उनके सब नातेवाईक वगैरह, कुटुंबी जन, प्रेमी, राज्यम उनका राज्य। और ये कैसा था? ऐसा नहीं कि कोई पत्नी के साथ या बच्चों के सब, बच्चों मान नहीं रहे, पत्नी झगड़ा कर रही है और सुहृद लोग भी कुछ लूट रहे हैं, नहीं। ये सब हृदय स्पृश मतलब क्या? ये सब अच्छे परिस्थिति में थे। तो उनको इन्होंने कैसा छोड़ दिया? जहौ युवौ मलवत, कि
जो सुबह हम मल का त्याग करते हैं, अस्पृश्य मल समझकर उसको त्याग करते, क्यों? क्योंकि उत्तम श्लोक लालसा। तो भगवान की व्यक्तित्व में, भक्ति में, सौंदर्य में, सेवा में उनको इतना लालसा हो गया कि उन्होंने ये सब चीज जो पूरा जगत चाहता है उसको एक मल की तरह त्याग दी। तो इसका अर्थ बताते हुए चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि देखो, मल अगर हमने त्याग नहीं किया तो हमें दुख होता है, और मल त्याग करने के बाद सुख होता है, और त्याग करने के बाद हम उसको वापस नहीं देखते कि अरे क्या त्याग किया। तो वैसा भाव उनका, जब तक पकड़े थे उनका उत्तरदायित्व था, इसलिए त्याग नहीं किया। त्याग करने के बाद उनको सुख हो गया और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। तो ये अर्थ का मलवत का अर्थ, उत्तम श्लोक लाभ। तो आकर्षणों में रहते हुए भी अनुरक्ति से अनाकृष्ट रह सकते, उसको विरक्त है। तो ये है हमारे गोस्वामी लोग, वो ऐसे ही है ना। हम्म, क्या है उनका? षड गोस्वामी अष्टकम में क्या लिखते हैं? क्या? अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छव। क्या है वो लोग? आपने सुना है? ये इतने बड़े मिनिस्टर वगैरह थे ना, लेकिन कैसे छोड़ दिया उन्होंने? तुच्छव। हाँ, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत्। तो ये है विरक्त। ये कौन है? हमारे गोस्वामी जी। इधर तो कोई है? अशेष इधर मंडल नहीं है, हम्म, इधर कोई नहीं। हरे कृष्णा। आपको क्या अपन वो खोल दो बेटा। कृपया म्यूट कर दीजिए। तो ये है विरक्ति। और वैराग्य क्या है कि हमें अभ्यास करना पड़ता है कि नवदीक्षित अपने सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रखने। लेकिन प्रौढ़ भक्त का क्या होता है, उसमें कुछ रुचि नहीं है। तो देखिए, ये भौतिक आनंद या भौतिक विषय वस्तु पहले उसको इंफीरियर होती है, मतलब निकृष्ट होती है, फिर इनसिग्निफिकेंट होती है, मतलब क्या? वो एक बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है। और जब प्रेम प्राप्त करता है आदमी तो इन एग्जिस्टेंट हो जाती है, मतलब वो अस्तित्व में ही नहीं रहती। प्रेम प्राप्त आदमी को ये भौतिक विषय वस्तु अस्तित्व में ही नहीं होती है। हालांकि वो आजू बाजू में उसके है, लेकिन उसके लिए वो विषय है ही नहीं। तो ये है विरक्त बन। तो ये विरक्ति की कसौटी। तो इसके आगे मान शून्यता। तो मान शून्यता का अर्थ क्या है यहाँ पर दिया है? उत्कृष्टत्वे अपि अमानित्वम कथिता मान शून्य। तो हालांकि वो व्यक्ति में बहुत अच्छे गुण हैं, उत्कृष्ट गुण हैं, लेकिन कभी भी वो सम्मान का इच्छा नहीं करता। तो वो उसको मान शून्यता बोलते। के पास कुछ नहीं है और आदर का इच्छा नहीं करता, वैसा नहीं। जब कोई शुद्ध भक्त साक्षात्कार के समस्त गुणों से समन्वित होकर उत्कृष्ट तत्वे अपने पद का गर्व नहीं करता, अमानित्व, तो वह निराभिमानी कहलाता। तो मान का अर्थ क्या है? सत्कार जन्य गर्व। तो जब आदमी को सत्कार प्राप्त होता है, उसमें उसको गर्व होता है ना, उसको बोलते हैं मान। तो लेकिन ये बंदा कैसा है? अमानित्व। तो अमानित्व मतलब स्व सत्कार अनपेक्षत्व। तो वो कभी अपेक्षा नहीं करता कि मेरा सत्कार होए, और उसमें आनंद भी नहीं लेता अगर सत्कार हो रहा है, क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि मेरा सत्कार होना चाहिए। अमानेन मानवेन अमानित्व। तो उत्कृष्टत्वेपि अपि अमानित्वम कथिता मान शून्य। तो इसका उदाहरण भी दिया है पद्म पुराण से। पढ़िए पद्म पुराण में। पुराण में कहा गया है कि राजा भगीरथ राजाधिराज थे, किंतु उनमें कृष्ण के प्रति ऐसा भाव प्रेम विकसित हो गया था
कि वे साधु हो गए और अपने राजनैतिक शत्रुओं तथा अछूतों तक के घर भिक्षा मांगने गए। वे इतने विनीत थे कि उन्होंने उन सबों के समक्ष सादर शीश झुकाया। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि लगभग 200 या इससे कम वर्ष पूर्व कलकत्ता के एक बड़े जमींदार लाल बाबू वैष्णव होकर वृंदावन में रहने लगे। वे भी द्वार द्वार जाकर भीख मांगने लगे। यहाँ तक कि अपने राजनीतिक शत्रुओं के द्वार पर भी वे गए। भिक्षा मांगने का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपने अपमान को सहन करने के लिए तैयार रहना, जिनके द्वार पर कोई मांगने जाता है। यह स्वाभाविक है, किंतु कृष्ण के लिए ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं। कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा हेतु कोई भी परिस्थिति स्वीकार कर सकता है। हाँ हरे कृष्ण। तो ये है। हाँ बस। तो ये है मान शून्यता का उदाहरण। तो एक पद्म पुराण का उदाहरण है भगीरथ राजा का, और दूसरा है लाल बाबू जो बहुत बड़ा रईस जमींदार थे, लेकिन जो वृंदावन में आकर के वो एक अच्छे वैष्णव बने। तो वो मधुकरी करते थे, लेकिन उनके जब एक शत्रु या वैमनस्य करने वाले थे उनके घर पे भी जाकर के उन्होंने भिक्षा की, और उनको बिल्कुल ये नहीं लगा, उन्होंने अनादर किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये है मान शून्यता, जो वैष्णव बनेगा तब भी। तो ये मान शून्यता का उदाहरण है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये जो पिछला है उसका देखिए ये देते हैं, क्या देते हैं कि परिभाषा। विरक्ति का अर्थ क्या है? कृष्णे तर वस्तुनि एव विता स्पृह। कृष्ण के अलावा जो सभी वस्तुओं में उनका कुछ भी स्पृहा ना रहना उसको विरक्ति बोलते। तो ये बात अति तुल्यार्थ दर्शन क्या है वो? नारायण परा सर्वे न कृतश्चन विद्युत स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अति तुल्यार्थ दर्शन। तो बाकी सभी जो नरक हो, स्वर्ग हो या मोक्ष हो, वो उनके लिए समान है, क्योंकि वहां पे कृष्ण नहीं, कृष्ण कथा नहीं। तो ऐसा ये विरक्ति का परिभाषा, और ये हमने अभी मानस ये देखा ना, उसका उदाहरण दिखा मान शून्यता का। और ये इधर नहीं, ये इधर का होना चाहिए। हम्म। हाँ तो अभी क्या क्या हो गया हमारा? शांति, अव्यर्थ काल, तुम विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा। तो पांचवा और छठवा आशाबद्ध। तो इसको भगवान के ऊपर बहुत आशा है कि भविष्य में मैं सिद्धि प्राप्त करूँ। आशा बंधो भगवतः प्राप्ति संभावना दृढ़ा। जिसको भगवत प्राप्ति का संभावना पूरा दृढ़ हो जाता है उसको असंशय रहता है। संशय नहीं होता कि मेरा क्या होगा, नहीं, जरूर भगवान कृपा करेंगे। तो ये है यह दृढ़ विश्वास कि भगवान की कृपा अवश्य होगी, इसको आशा बंध कहते हैं। इस संस्कृत शब्द का अर्थ यह सोचते रहना, क्योंकि मैं भक्ति के सामान्य नियमों का यथाशक्ति पालन कर रहा हूँ, अतएव मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भगवत धाम प्राप्त करूँ। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहा है और आशा कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो सभी नियमों का अच्छे से पालन भी करता है और आशा भी रखता है। तो ये सनातन गोस्वामी द्वारा श्लोक उद्धृत है, बहुत सुंदर। उसका भाषांतर पढ़ी। तो ये एक्चुअली रूप गोस्वामी ने उद्धृत किए है, प्रार्थना है सनातन गोस्वामी की। हाँ तो पढ़ी। इस संदर्भ इस संदर्भ में रूप गोस्वामी की एक प्रार्थना इस आशाबद्ध मंदी उदाहरण को बताने के लिए पर्याप्त होगी। वे कहते हैं,
मुझे न तो कृष्ण के प्रेम है, न ही कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले कारण है। श्रवण तथा कीर्तन में मेरा प्रेम है। मुझमें वह भक्ति भी नहीं जिससे कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है और उनके चरण कमलों को हृदय में स्थिर किया जाता है। जहाँ तक ज्ञान या पुण्य करने की बात है, ऐसे कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं दिखता। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तम कुल में भी उत्पन्न नहीं हुई। अतः हे गोपी जन वल्लभ, मैं आपकी केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा है, आशा है कि किसी तरह आपके चरण कमलों तक पहुंच सकूं, और यही आशा मुझे पीड़ा पहुंचाती है, क्योंकि मैं जीवन के इस दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाता हूँ। भाव यह है कि आप शीर्षक के अंतर्गत मनुष्य को घोर निराशा में भी यह बनाए रखना चाहिए कि वह किसी न किसी तरह भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाएगा। हाँ, तो देखिए ये उनका खुद का सनातन गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि भाई मेरे को कुछ श्रवणादि भक्ति में कुछ प्रेम नहीं, योग में और वैष्णव ज्ञान में भी कुछ ज्यादा कुछ रुचि नहीं है, कि समझ नहीं, शुभ कर्म करने में भी कुछ उत्सुकता नहीं, वो मैं अच्छे जाति में भी जन्म नहीं लिया हूँ, ये सब और बाकी काफी मेरी त्रुटियां हैं। हीन आर्थिक साधके त्वयि तथापि अच्छेद मूलासति। लेकिन मेरे को यही भाव है कि भाई आपके मेरी ऊपर आपकी कृपा हो। हालांकि ये सब मेरी अयोग्यताएं हैं, वो समझ करके मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि मैं इस जीवन दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने में आपको सर्वथा असमर्थ मानता हूं। लेकिन आप मेरे के ऊपर जरूर कृपा करें, ऐसा ये उनका विश्वास है। उसके बाद क्या है, समुत्कंठा वांछित सफलता की प्राप्ति के हेतु उत्सुक, सम्यक रूपेण उत्कंठा। उत्कंठा मतलब क्या, कंठ ऊपर हो जाता है ना, आप ट्रेन पकड़ने को रेलवे स्टेशन पे गए तो आप देखने के लिए क्या कंठ ऊपर करते हैं ना, तो उसको उत्कंठा बोलते हैं। तो वैसी उत्सुकता, समुत्कंठा निज अभिष्ट लाभाय गुरु लुब्ध। तो बहुत ज्यादा लुब्धता मतलब क्या, लोभ उत्पन्न होना, तो वो उत्सुकता को सम्यक उत्कंठा या समुत्कंठा बोलते हैं। ये पढ़िए, होया। जब कोई व्यक्ति भक्ति के सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है, तो यह उत्सुकता समुत्कंठा कहलाती है। इसका अर्थ है पूर्ण उत्सुकता। वस्तुतः यह उत्सुकता कृष्ण भावमृत में सफलता प्राप्त करने का मूल्य है। हर वस्तु का कुछ मूल्य होता है। उस वस्तु को प्राप्त करने या अधिकार में लेने के पहले मूल्य चुकाना पड़ता है। वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि कृष्ण भावामृत जैसे अमूल्य वस्तु को खरीदने में सफल होने के लिए तीव्र उत्सुकता विकसित करनी होती है। तो आगे एक उदाहरण दिया है कृष्ण कर्णामृत का, वो भी पढ़ सकते हैं। ये कृष्ण कर्णामृत एक बहुत प्रेमी ग्रंथ है महाप्रभु। तो ये पढ़ लीजिए। इस तीव्र उत्सुकता का अत्यंत सुंदर वर्णन बिल्वमंगल ठाकुर अपनी पुस्तक कृष्णा कर्णामृत में कहते हैं, मैं वृंदावन के उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिसका शरीर सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाले हैं, जिसके नेत्र श्याम भोंगों से बद्ध और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं, और जो निरंतर अपने भक्त पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं, अतएव इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। उसके नेत्र सदैव गीले, उसके होठ ताम्र जैसे रंग वाले
रहते हैं और इन होठों से एक ध्वनि निकलती है जो मनुष्य को मदांध हाथी से भी अधिक उन्मुख बना देती है। मैं उसका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से करना चाहता हूँ। वैसे ये श्याम सुंदर कृष्ण का ये दर्शन करना चाहता, कृष्ण करुणामृत के जो लिखने वाले हैं। आनम राम अति असित भ्रुवोरुपचितिम अक्षेणी पदाम पक्ष्माकुरेषु इत्यादि। तो ये पूरा वर्णन है सौंदर्य का और उसका उत्सुकता वो व्यक्त करे। तो उसके बाद क्या है, नाम गाने सदा रुचि। तो उसको नाम लेने में सदा रुचि होती है। रोदन बिंदु मरंद स्यांदि दृक् इंदि वराद्य गोविंद तव मधुर स्वर कंठी गायती नामवलिम बाला। तो ये राधा रानी कृष्ण का नाम ले रही है पूरे विरह में। ये पढ़िए, वही कृष्ण करणामृत में दिया है। कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। उसी कृष्ण करणामृत पुस्तक में राधा रानी के नाम कीर्तन से संबंधित एक अन्य कथन मिलता है। राधा रानी की एक सखी कहती है, हे गोविंद, आज राधा वृषभानु की पुत्री अश्रुपात कर रही है और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से उच्चारण कर रही है। भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन ठीक है, ठीक। वो अगला है। तो ये है नाम गाने सदा रुचि। तो राधा रानी का ही उदाहरण दिया, वो हमेशा नाम ले रही। तो ये जो लोभ है पिछला और समुत्कंठा, उसके लिए और एक बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतामपि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। तो ये जो है कृष्ण भावना भावित संघ, कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन का नाम ना ये श्लोक से आया है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। तो ये प्रभुपाद जी लिखे है ना कि ऐसा प्रेम प्राप्त करने का एक ही चीज है, एक ही क्या करना है, यह उत्सुकता, ये लोभ, ये सफलता प्राप्त करने का मूल्य है। मूल्य मतलब हमें ये चुकाना पड़ेगा, ये देंगे तब मिले। तो यही यहाँ पर बोला गया कि भाई ये जो कृष्ण प्रेम है, ये कितना भी आप मगजमारी कर लो प्राप्त नहीं हो साधन से अपने अपने। लेकिन उसका एक ही मूल्य है, वो क्या है, ये प्राप्त करने का लोभ। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। कोटि जन्म का आप पुण्य करोगे तो भी ये प्राप्त नहीं है। तो जहां भी प्रेमी भक्त उपस्थित है, उनके चरण में जाकर के याचना करनी चाहिए कि भाई कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार तुम्हारा शपथ आज आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले आए तो पाच। तो ऐसे शुद्ध भक्त का संग, जिसके पास लोभ है उसका सेवा करना। तो ये नाम फिर आसक्ति तद गुणाख्यान। तो ये भी कृष्ण करणामृत का ही श्लोक है, बड़ी भाषा में। कृष्ण कर्णामृत में भगवान की महिमा के कीर्तन की अनुरक्ति का भी वर्णन इस प्रकार हुआ है। मैं उस कृष्ण के लिए करूं कि समस्त आनंद की धारणाओं से अधिक आनंदप्रद है और जो चंचल बालकों से भी अधिक नटखट है। कृष्ण के सुंदर कार्यकलापों के विचार से मेरा मन आकृष्ट हुआ जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, तो किम कुर्मः हंत हरति। तो ये गुणाख्यान में आ सकती है। और अंतिम क्या है, प्रीतिस्तद वसति स्थले। भगवान के लीला जहां हुई वहां पर रहने के लिए बहुत ही प्रेम। तो ये पद्यावली का श्लोक है, ये पढ़ी।
रूप गोस्वामी कृत रूप गोस्वामी कृत पद्मावली में वृंदावन के विषय में यह कहा गया है। इस स्थान पर समस्त ग्वालों के राजा नंद महाराज का पुत्र अपने पिता के साथ रहता है था। इसी स्थान पर कृष्ण ने उस सकट का भंजन किया जिसमें सटकासुर असुर छिपा था। यही है हमारे भव बंधन की ग्रंथि काटने वाला दामोदर, अपनी माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधा गया था। हाँ, तो देखिए, जब उद्धव जी गए थे ना, भगवान कृष्ण ने उनको भेजा था वृंदावन कि भाई थोड़ा नंद यशोदा ब्रजवासी गोपियों को थोड़ा सांत्वना दीजिए। तो वो जा करके सबसे पहले नंद यशोदा से मिला और उनको बताने का कोशिश किया कि अरे आपके जो पुत्र है वो सिर्फ पुत्र नहीं है, वो भगवान है। तो अब क्यों रो रहे हैं, सर्व जगह पे उपलब्ध है। तो वो और रोने लगते हैं। वो बोले अरे आप क्या बोल रहे हैं? तो वो बोले आप इतने देर से घर में बैठे हो ना, आप क्या करो, थोड़ा घूम फिर के आओ, बाहर थोड़ा घूमने को जाओ तो आप रोएंगे नहीं। तो बाहर जहां भी जाते थे, कालिया ढह जाएंगे तो कालिया का लीला का याद आता है उनको। कहाँ भी जाएंगे जहां पर कृष्ण ने सब लीला की है, उसका कृष्ण का और स्मरण होकर के और रोने लगेगा। तो वही भाव इधर व्यक्त किया है पद्यावली का। यहाँ पर कृष्ण ने ये किया, यहाँ पर कृष्ण ने ये किया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि कैसे भक्त हमेशा वृंदावन जिले में निवास करता है और सब स्थानों का भ्रमण करता है जहाँ कृष्ण ने लीला की। क्या गौर आमा रसे सब स्थाने कोरेलो भ्रमण रंगे से सब स्थाने हेरि भो आमी प्रणयी भक्त संगी। वही बोला कि हमने साइट सीइंग के लिए नहीं जाना, प्रणयी भक्तों के साथ जाकर के वहां का लीला कथा सुनना है और फिर जाना। तो ये सभी पवित्र स्थानों पर बाल लीला वगैरह किया हुआ है। आज भी कृष्ण भक्तों को इन स्थानों की परिक्रमा पर की प्रथा चालू है। तो रात भर परिक्रमा चलता है, देखो, क्योंकि उसमें दिव्य आनंद होता है। क्यों? क्योंकि स्मरण होता है। वस्तुतः कि यदि कोई वृंदावन जाता है तो तुरंत ही उसे कृष्ण का वियोग सताने लगता है, जिन्होंने वहां पर रह के सुंदर क्रीड़ाएं की। तो ये हो गया 9 जो लक्षण है वो। तो अभी 41 में क्या बताया गया है कि भाई ये जो रति है या भाव है, ये कभी कभी दिखावा करते हैं कुछ लोग। उनको इच्छा होता है मोक्ष का, लेकिन वो दिखावा करते हैं। तो उसको हम भाव नहीं बोलेंगे। जिसका हृदय में भक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदय हो। जिसके हृदय में भक्ति और मुक्ति का पिशाची बैठा हुआ है, तो उसको भक्ति का सुख कभी नहीं मिल सकता। तो कोई अष्ट सात्विक विकार या ऐसे भाव दिखाए भी, अगर उसके हृदय में अगर मोक्ष प्राप्ति का इच्छा है, तो वो भाव सही भाव नहीं है या भाव है ही नहीं। वही बताए। तो पढ़िए ये। कृष्ण के कार्यकलापों को स्मरण करने के प्रति ऐसा आकर्षण कृष्ण अनुरक्ति कहलाती है। किंतु निर्विशेषवादी दार्शनिक तथा योगी भक्ति के प्रदर्शन द्वारा पर ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं। कभी कभी वे कृष्ण की लीला स्थलियों का भ्रमण करने की शुद्ध भक्तों की भावना का अनुकरण करते हैं, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य मुक्ति लाभ होता है। अतएव उनके ऐसे कार्यों को अनुरक्ति नहीं माना जाना चाहिए जा सकता। देखिए, तो ये रति नहीं बोलेंगे, हालांकि वो क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं शुद्ध भक्तों का, लेकिन अंदर अंदर इच्छा क्या, मोक्ष प्राप्ति। तो व्यक्तम मसृणते अंतर्लक्ष्यते रति लक्षण। मुमुक्षु प्रवृत्ति ना, मतलब जो जिसके हृदय में मुमुक्षु का बहुत इच्छा है, उसमें ये रति प्रकट नहीं हो सकती।
तो वही चीज आगे बताया कि ये जैसे मुक्तिम ददाति करहिचित मन भक्ति होगा, कि भाई भगवान मुक्ति दे देते हैं लेकिन ये भक्ति नहीं देते। वो कौन सी भक्ति है? वो भाव भक्ति। वही चीज को दोहरा गया है। सुदुर्लभत्व हमने देखा ना कि साधन भक्ति के दो लक्षण थे, वो क्या थे? क्लेशाग्नि और शुभदा। भाव भक्ति के दो लक्षण क्या है? मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ। तो उसको मोक्ष बहुत ही सूक्ष्म लगने लगता है, उसका इच्छा चला जाता है, मोक्ष को तुच्छ मानता है, कैवल्यम नरकाय। और दूसरा क्या लक्षण है? क्या है? कि सुदुर्लभ, वो प्राप्त करने में दुर्लभ है और भगवान भी नहीं देते। तो वही चीज को यहाँ पर दोहराया गया है। पढ़िए। रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्त सुनाई नहीं दे रहा तुम? अनम्यूट नहीं किया था, सॉरी। रूप हरे गोस्वामी, रूप प्रभु जी गोस्वामी। दूसरा कोई, हरे कृष्णा प्रभु जी दूसरा कोई पढ़ सकते हैं? पढ़ने के लिए बोले हैं, आप पढ़ लिए बहुत पर, और माता जी पढ़ेगी बार बार हरे बोलिए। कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं क्या? हाँ यस पढ़िए। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ रूप पढ़िए। गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण अनुरक्ति कर्मियों या ज्ञानियों के हृदय में संभवत पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि शुद्ध कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसी अनुरक्ति दुर्लभ है और अनेक मुक्त आत्माओं के लिए भी प्राप्त कर स- कर सकना संभव नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक कर्म से मुक्त ही वह अवस्था है जिसमें जिसमें भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। जो व्यक्ति एकमात्र मुक्ति चाहता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होना चाहता है उसके लिए कृष्ण अनुरक्ति प्राप्त सकना संभव नहीं है। कृष्ण इस अनुरक्ति को अत्यधिक गुह्य रखते हैं और इसे केवल शुद्ध भक्तों को प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये भगवान श्री कृष्ण खुद नहीं देते, और वो कैसे देखते? उसके हृदय में अगर मोक्ष का इच्छा है तो उसको तो देते ही नहीं। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। विमुक्ता अखिल तर्षय या मुक्तिरपि विमृग्यते। जो मुक्ति को ढूंढ रहा है, इसलिए उनको ये कभी नहीं देते। कृष्णेन अति गोप्याशु भजद्भ्यो अपि न दीयते। अरे ये इतनी गोपनीय चीज है कि भजन करने वाले शुद्ध भक्तों को भी भगवान जल्दी नहीं देते ही, क्योंकि वो खुद को दे देते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पर बोली। भक्ति मुक्ति कामत्वाच्च शुद्धा भक्तिम अकुर्वताम हृदय संभवतेषाम कथम भागवती रति। कि जो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, उसके हृदय में भुक्ति और मुक्ति का इच्छा है, तो उसमें रति कैसे जागृत होगा? हाँ ये पढ़ी लास्ट वाले दो लाइन। एक सामान्य एक सामान्य भक्त भी कृष्ण की इस शुद्ध भक्ति को नहीं पा सकता। अतएव जिनके हृदय सकाम कर्मों के कार्य कारण से दूषित है और जो अनेक प्रकार के मनोरथों में लगे हुए हैं, भला ऐसे लोग किस तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं? तो ये सामान्य भक्त कौन है? ये अन्ना विलासिता शून्यम का आचरण करने वाला भक्त है, ये साधन भक्त। तो ये प्राप्त नहीं करता आसानी से, तो ये मिश्र वाला कैसे प्राप्त करे? तो ऐसा यहाँ पर बोला है। अभी आगे जो बताया है, ये जो भाव भक्ति है, इसका शक्ति बताने के लिए उसका जो आभास है उसका वर्णन। आभास समझते हैं आप? तो दो प्रकार के उसके ये है। आभास मतलब क्या? एक है छाया रतिभास और एक है प्रतिबिंब रतिभास। तो इसका अर्थ क्या है?
कि देखो आप कुछ, एक पेड़ है इसमें, और नदी के किनारे आप बैठे हो दिन में, तो वही पेड़ आपको वैसा का वैसा कहाँ दिखेगा? नदी में दिखेगा, प्रतिबिंबित हुआ होगा। लेकिन वो पेड़ का आप फल खा सकते हैं क्या, जो प्रतिबिंबित है? नहीं। हालांकि वो उसके जैसा दिखता है। और दूसरा ये है प्रतिबिंब, जो वास्तविक वस्तु जैसा दिखता है, उसका रंग है, उसका रूप भी है, लेकिन उसका आप अनुभव नहीं कर सकते प्रतिबिंब में। वैसे ही वही पेड़ का सूर्य प्रकाश में छाया भी गिरता है, तो छाया भी पेड़ जैसा दिखता है, हालांकि उसमें रंग नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन रूप तो दिखेगा। तो ये जो वास्तविक वस्तु के एक है छाया, एक है प्रतिबिंब, वो उसके जैसे दिखने वाले चीजें हैं। वैसे ही ये रति जो है, ये प्रतिबिंबित हो सकती है या छाया हो सकती है उसकी। तो उसका शक्ति बता रहे हैं। उसका शक्ति बताने से क्या होगा, वास्तविक वस्तु कितनी शक्तिशाली है ये समझ में आया। तो बचा हुआ पूरा अध्याय वो वही दिखाता है। तो बहुत सारे लोग, जैसे यहाँ रति आभास ऐसा बोला जाता है, तो बहुत कुछ लोग अष्टकालीय लीला का स्मरण करना ये सब करते हैं, हालांकि उसका पात्रता नहीं है। तो उसका ही वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं आगे। हाँ, और तथाकथित लोग हैं, वो अष्टकालीय लीला का स्मरण करते हैं। देखो आजकल कितने सारे कथाएं भी होती है ना, अब जाइए, लेकिन कौन उसमें घर पे जाके टीवी भी देखते हैं? वहां भी रोते, यहाँ भी रोते, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो ये पढ़िए नीचे वाला। प्रभु जी, एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ क्या? आइए पूरा होने दो ना, इसके बाद पूछिए, ये पूरा होने के लिए ही आया है वो। नहीं प्रभु जी, पूरा होने के लिए नहीं, मुझे मतलब पूरा होने से पहले मतलब ये समझा नहीं प्रभु जी, जो रति का बात बोले ना, ये रति क्या मतलब मतलब रति क्या होना चाहिए, तो ये भाव भक्ति में जो है उनका रति में डिस्कशन मतलब है ना? रति और भाव ये एक समानार्थी शब्द है। अच्छा, दोनों एक ही है मतलब प्रभु जी, भाव उत्पन्न होने के क्या प्रकार है उसके बारे में भी डिस्कशन होगा? हाँ, नहीं हो गया, अभी 9 लक्षण जो हमने देखे वो वो वही तो थे। लक्षण है। हाँ, तो अभी ये क्या है प्रभु जी, रति के मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये अभी भाव जो का क्या पढ़ रहे देखो, आपको सच्चा नोट बताया जाता है और बाद में बताया जाता है जाली नोट कैसा दिखता है। हम्म? तो जाली हैं? अच्छा। नोट भी कैसा दिखता है, जाली नोट का शक्ति आता कहाँ से? जब सच्चा नोट है तभी जाली नोट चलेगा ना। तो जाली हम्म। नोट भी कितना शक्तिशाली है ये बताया जा रहा है। तो आभास मतलब क्या, जैसे नाम आभास होता है ना, एक होता है नाम, एक होता है नाम आभास। तो शुद्ध हम्म। नाम मतलब वास्तविक, हम वास्तविक वस्तु को स्पर्श करें। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, नाम अपराध या नाम आभास, तो उसका ही इतना अनुभव हो रहा है हमको। तो नाम का नाम आभास होता है, श्रद्धा का श्रद्धाभास होता है। वैसा रति या भाव का क्या होता है, रत्याभास होता है। वो भी दो तरह का जाली नोट है, एक है छाया, एक है प्रतिबिंब। ठीक है। यस प्रभु जी, ठीक तो ये ओरिजिनल नोड का कितना शक्ति है वो बताने के लिए ये बताएगा। तो छाया क्या है और प्रतिबिंब क्या है? तो जिनके हृदय में मोक्ष का इच्छा विराजमान है, उनके हृदय में कभी तथाकथित ऐसे भाव प्रकट हो, तो उसको प्रतिबिंब नामाभास बोलते हैं। अब छाया नामाभास क्या होता है, जिसको भौतिक भोग करने की इच्छा है या मोक्ष भी चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, वो कभी कभी शुद्ध प्रेमी भक्तों के संग में कीर्तन करता है, श्रवण करता है, सेवा करता है, वहां पे जाके जन्माष्टमी सेलिब्रेट करता है। तो वहां पर ये शुद्ध भक्त के हृदय के भाव को वो कभी कभी
कि ये तथाकथित नए आदमी के हृदय में वो क्या होता है, छाया हो जाती है। तो उसको थोड़ी देर के लिए अनुभव होता है, तो उसको बोलते हैं छाया रति भाव। ये दोनों का ही वर्णन है अभी बचा हुआ अध्याय में तो ये पढ़िए ऐसे। हरे ऐसे कृष्ण भक्त प्रभु जी। कहलाने वाले अनेक लोग हैं जो कृष्ण की अष्टकालिक लीला का बनावटी चिंतन करते हैं। कभी कभी लोग इनका कृत्रिम अनुकरण करते हैं और यह दिखावा करते हैं कि कृष्ण उनसे बाल रूप में बातें करते हैं या राधा रानी तथा कृष्ण दोनों पास आकर उनसे बातें करते हैं। ऐसे लक्षण यदा कदा निर्विशेषवादी लोगों द्वारा प्रकट प्रकट किए जाते हैं और वे कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों को फांस लेते हैं जिन्हें भक्ति योग का कोई ज्ञान नहीं होता, किंतु अनुभवी भक्त इन स्वांगों को देखते ही ऐसी धूर्तता को पहचान सकते हैं। यदि ऐसे वंचक में कभी कृष्ण अनुरक्ति का अनुकरण भी पाया जाता है तो उसे वास्तविक अनुरक्ति नहीं माना जाएगा, किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि वंचक की ऐसी अनुरक्ति से आशा हो जाती है कि अनंतः वह शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है जो नौसिखिया भक्त है उसको पता नहीं है और नया नया कोई कुछ भाव विभोर होके कुछ नाच रहा है तो उसको बहुत प्रभावित हो जाता है। लेकिन एक बहुत अनुभवी भक्त है वो स्वांग दिखता है, अरे ये सॉन्ग कर रहा है। तो एक बार बहुत अच्छा लीला है ये प्रभुपाद जी का, वृंदावन मंदिर में रविवार मतलब बहुत भीड़ भाड़ का दिन था। तो उस दिन एक व्यक्ति आया और वो राधा श्याम सुंदर जी का वगैरह दर्शन करके, कृष्ण बलराम का दर्शन करके इतना भाव विभोर हो गया कि वो नाचने लगा, लोटपोट करने लगा। तो वहां करके जो भक्त थे और वहां जो लोग दर्शन करने आ रहे थे उनका भी बहुत असुविधा हो रहा। तो वहां करके जो व्यवस्थापी और बाकी के भक्त है वो सोचने लगे यार ये क्या चल रहा है। लेकिन वो सोचे यार इसको तो, ये तो बहुत बड़े लक्षण दिखा रहा है, तो इससे कैसे क्या हम डील करें भाई। और वृंदावन में भाई अपराध करेंगे तो 100 गुना ज्यादा लगेगा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो समझ नहीं पाए, वो क्या किए, प्रभुपाद जी उधर उपस्थित थे। प्रभुपाद जी के क्वार्टर में जाके प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी एक आदमी ऐसा आया है, वो ऐसा ऐसा नृत्य कर रहा है, लोटपोट कर रहा है और बहुत सारा असुविधा कर रहा है उधर दर्शनार्थियों को, तो हम क्या करें, कोई भक्त है तो हम समझ नहीं पा रहे क्या करें। और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बताया, देखिए वहां पर जाइए और सिक्योरिटी को बोलिए उसको एक लात मारे करके। अगर लात मारने के बाद भी वो बिल्कुल गर्वित या क्रोधित नहीं होता और उसका लोटपोट चलता रहता है तो उसको मेरे पास लेके आइए। अगर लात मारने के बाद वो तुरंत क्रोधी हो जाता है या उसका जो प्रेम तथाकथित प्रेम है वो रुक जाता है तो उसको भगा दीजिए। ऐसा बताया प्रभुपाद जी। तो इसको लात मारा तो ये क्रोधित हो गया तो भगा दिया उसको। तो इसका अर्थ क्या है, अनुभवी भक्त जानता है कि कौन सही है कौन गलत है, तो सच्चा भाव में होगा है ना, उसको कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी बोले उसको लात मारने के बाद वो भाव विभोर रहेगा तो उसको मेरे पास लेके आए। इसका अर्थ क्या है कि भाई वो सच्चा है। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि और ये हमारे कौन गदाधर पंडित, मुकुंद दत्त गदाधर पंडित को लेके गए, वो भाव विभोर हो गए तो 6 घंटा उनको कोई रोक नहीं सका। तो ये अनुभवी भक्त को पता रहता है कौन सॉन्ग कर रहा है कौन वास्तविक है, उसको लक्षण से पता चले। लेकिन क्या है, अज्ञानी लोग नौसिखिए लोग क्या हो रहे, उनको बहुत सारे लोग फांस लेते हैं। फांस लेना मतलब क्या, चीटिंग करते हैं। सच कैरेक्टर समटाइम एग्जिबिटेड इम्पर्सनलिस्ट, वो किसी को कैप्टिवेट कर रहे थे जो नौसिखिया लोग हैं
और उनके अनुयायी बना लेते। तो ये जो अनुभवी भक्त है तुरंत ये पकड़ लेते। तो ये जो है ये दिखावा ये वास्तविक नहीं, लेकिन ये बंदा कभी तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा अगर वो प्रामाणिक होगा तो ये यहाँ पर बताया गया है स्वांग। तो ये दो प्रकार के स्वांग होते, प्रतिबिंब तथा छाया रत्याभासो द्विधामसहा। दो प्रकार के आभास होते हैं। हाँ, तो पढ़िए। इस अनुकरणीय अनुरक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं, छाया अनुरक्ति तथा पारा दिव्य अनुरक्ति। यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति प्रदर्शित करता है तो यह छाया अनुरक्ति यानी रत्याभास कहलाती है। कभी कभी यह देखा जाता है कि भौतिक भोग या मोक्ष में वास्तव में लिप्त व्यक्ति को सौभाग्यवश ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाती है जो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में लगे रहते हैं। भगवत कृपा से ऐसा व्यक्ति कीर्तन में सम्मिलित हो सकता है। उस स्थिति में ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से अनेक हृदयों की चंद्र रश्मियों की छाया उस व्यक्ति पर पड़ती है और उनकी संगति के प्रभाव से वह जिज्ञासावश उसी तरह की अनुरक्ति प्रदर्शित कर सकता है, किंतु यह क्षणिक होती है। और यदि ऐसी छाया अनुरक्ति के प्रकट होने से किसी के समस्त भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं तो यह पारा अनुरक्ति कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो देखिए ये दो प्रकार है, प्रतिबिंब और छाया। तो प्रतिबिंब का क्या अर्थ है? तो इसका भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने में बहुत ज्यादा इच्छुक और उसको कभी कभी सच्चे भक्तों का संग प्राप्त होता, उसमें प्रतिबिंब प्रकट होता। जो पहला है वो ज्यादा कुछ करता नहीं है, विधि विधान का पालन नहीं करता इत्यादि, वो पहला है, बराबर। दो प्रकार है, तो परा मतलब क्या? छाया। तो ये पहला। और दूसरा क्या है कि उसको भक्ति या भक्तों में कृष्ण में बहुत ज्यादा उत्सुकता होती। और वो कैसा है ये बंदा नौसिखिया है, अज्ञानी है, लेकिन वो कभी कभी कोई फेस्टिवल में आ जाता है, धाम में आ जाता है, कीर्तन में भाग ले लेता है जहां पर शुद्ध भक्त कीर्तन करे, तो उसके हृदय में ये परावर्तित हो जाता है, तो ये परा बोलते हैं। तो ये यहाँ पर स्पष्टता से बताया जा रहा है। हाँ, आगे पढ़िए। ऐसी छाया या पारा अनुरक्ति तभी विकसित होती है जब मनुष्य किसी शुद्ध भक्त की संगति में रहता है या मथुरा अथवा वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में जाता है। यदि किसी साधारण व्यक्ति में कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति विकसित हो जाती है और सौभाग्यवश वह शुद्ध भक्तों की संगति में भक्ति कर्म करने लगता है तो उसे भी शुद्ध भक्ति पद प्राप्त हो जाता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि ऐसी अनुरक्ति किसी सामान्य व्यक्ति में भी दिखे तो वह शुद्ध भक्त की संगति में रहकर सिद्धा अवस्था को प्राप्त हो सकता है, किंतु कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति तब तक नहीं आ पाती जब तक शुद्ध भक्तों की संगति का समुचित प्रसाद उसे प्राप्त न हो। हरे कृष्ण। ऊपर छाया का बताया गया है कि छाया कितना अच्छा है, क्योंकि ये बंदा कैसा है
ये अज्ञानी है और ये फेस्टिवल में वगैरह आ गया, शुद्ध भक्ति संग में आ गया, तो वो शुद्ध भक्ति का प्राप्त पद प्राप्त करो, लेकिन प्रतिबिंब वाला गड़बड़ है। वो कुछ विधि विधान का पालन नहीं करता, उत्सुक भी नहीं है, उसका इच्छा कहाँ है, मुक्ति में है इच्छा, उसका भक्ति भक्ति में इच्छा है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। हाँ, अभी आगे पढ़िए कोई और। जिस तरह शुद्ध भक्ति की संगति से अनुरक्ति विकसित होती है, उसी तरह शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से वह घट जाती है। अधिक स्पष्ट करना चाहें तो यह कह सकते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति से कृष्ण के प्रति अनुरक्ति जागृत की जा सकती है, किंतु यदि कोई भक्त के चरण कमलों पर अपराध करता है तो उसकी छाया अनुरक्ति या परा अनुरक्ति क्षीण हो जाती है। यह क्षीण होना पूर्ण चंद्रमा की कलाओं के घटने के समान है। चंद्रमा क्रमशः घटता है और अंत में अंधकार छा जाता है। अतएव शुद्ध भक्तों की संगति करते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि उनके चरण कमलों पर ही किसी तरह का अपराध न हो पाए। हाँ, तो देखिए यहाँ पर और शक्तिशाली चीज बताया कि भाई ठीक है, शुद्ध भक्तों की संगति से प्राप्त हो जाए, लेकिन कोई उनका अपराध करता है तो उसके पास भाव है तो भी वो चला जा सकता। कृष्ण पृष्ठ अपराधतः भावोपि अभावम आयाति। देखो, कृष्ण पृष्ठ का, जैसे दक्ष ने शिव जी का अपराध कर दिया ना, तो उसको भक्ति ही नहीं दे सके नारद मुनि। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं शिक्षा के लिए कि 4 कुमारों ने जय विजय का अपराध कर दिया, तो उनको शांत रति मिल गया, उनको दास्य भाव मिल सकता था, लेकिन अपराध करने की वजह से क्या हो गया, शांत रति मिला। इसलिए बहुत ही गंभीरता से शुद्ध भक्त का संग हमने करना चाहिए और अपराध नहीं करना चाहिए। तो उसका शक्ति भी है, जैसे वृंदावन धाम है, बहुत शक्तिशाली है, जो चीज करेंगे उसका बहुत भक्ति का फल प्राप्त होता है, लेकिन वहां पर ये अपराध करेंगे तो 1000 गुना ज्यादा अपराध का फल भी प्राप्त होता है। ऐसे ही शुद्ध भक्त का है। तो ऐसा बताया जाता है कि शुद्ध भक्त से देख करके आपको प्रेम दे सकते हैं। तो ये उसका शक्ति है, शुद्ध भक्त का शक्ति है, और शुद्ध भक्तों का जो भाव है उसका भी शक्ति है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो वही चीज आगे बोला है कि भाई हमने बहुत सटीकता से भक्तों का संग करना चाहिए। तो यह दिव्य अनुरक्ति चाहे छाया हो या परा अनुरक्ति, शुद्ध भक्तों के चरण कमल में विभिन्न मात्राओं में किए गए अपराधों से निरस्त हो जाए। तो ये छाया वाला तो नष्ट हो जाएगा अपराध करने से, लेकिन अपराध और ज्यादा गंभीर है तो यह अनुरक्ति शून्य भी हो जाए। या द्वितीय, तो ये श्लोक का ही अर्थ है। जो दूसरे लाइन का अर्थ बता रहा है, आभासताम च शनक न्यून जातीयताम। तो हाँ, ये पढ़िए। यदि कोई व्यक्ति मोक्ष के नियमों में या ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने में लिप्त रहता है तो उसे क्रमशः छाया तथा परा अनुरक्ति के परिणत हो जाते हैं। अन्यथा वे अहं ग्रहोपासना का रूप धारण कर लेते हैं। यह अहं ग्रहोपासना उस जीव की ओर संकेत करती है जो अपने आप को परमेश्वर या परब्रह्म मानने लगता है और आध्यात्मिक अनुभूति प्रारंभ करता है। आत्मा आत्मानुभूति की यह अवस्था अद्वैतवाद कहलाती है। अद्वैतवादी अपने को परब्रह्म से एकाकार मानता है और इस तरह उसके अनुसार अपने को ब्रह्म से पृथक न मानने के कारण अपनी पूजा करने से परम पूर्ण की पूजा हो जाती है। कभी कभी यह देखा जाता है कि नव दीक्षित भक्त बड़े उत्साह
से कीर्तन तथा नृत्य में भाग लेता है, किंतु उसके मन में यह भावना रहती है कि वह परम पूर्ण से एकाकार हो गया है। अद्वैतवाद की यह धारणा शुद्ध दिव्य भक्ति से पूर्णतया भिन्न है, किंतु यदि यह पाया जाए कि नियमों का पालन किए बिना ही कोई व्यक्ति उच्च स्तरीय भक्ति को प्राप्त कर चुका है, तो यह समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में यह भक्ति पद प्रदान प्राप्त किया था। किसी न किसी कारण से क्षणिक रूप में इसमें अवधान आ गया था, जो संभवतया किसी भक्त के चरण कमलों पर किया गया अपराध था, और अब तक दूसरा सुअवसर मिलने पर यह भक्ति प्रभु जी एरो हाँ अभी वो फिर विकसित होने लगी है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भक्ति में निरंतर प्रगति शुद्ध भक्तों के संगति से ही प्राप्त की जा सकती है। आगे पढ़ो प्रभु तो जी। ये बात है, यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री का बताया जा रहा है कि कोई बहुत उत्सुकता दिखा रहा है, मतलब क्या, उसने पिछले जीवन में कुछ किया हुआ है, ये बात। तो शुद्ध भक्त का संग, यही बोला गया। हाँ पढ़िए। यदि यदि कोई कोई यदि कोई अपने भक्ति पथ पर क्रमशः प्रगति कर सकता है, तो इसे कृष्ण के हेतु की कृपा समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग से पूर्णतया विरक्त रहता है और उसने शुद्ध भक्ति भाव विकसित कर लिया है, और यदि कभी वह आदर्श भक्ति का पालन न करता हुआ प्रतीत हो, तो उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जब भक्त में भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा एवं भक्ति है, और यदि वह कभी कभी भक्ति के लक्षणों से विपथ होता दिखाई पड़े, तो भी उसकी गिनती शुद्ध भक्तों में की जानी चाहिए। भक्ति भगवान कृष्ण तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होने से मनुष्य में भक्ति के कार्यों में अधिक विकसित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो वही हमने क्या कैसा देखना चाहिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई कोई भक्ति कैसे कर रहा है, उसको कैसे देखना चाहिए, ऐसा वो हमें समझा है। तो ये अंतिम चीज है, नरसिंह पुराण का एक श्लोक कोट करके वो बता रहे हैं कि जो आदमी ने अपना जो मन है, वो मन तन देह और वाक्य, ये सब भगवान की सेवा में लगा, और उसको आपने कुछ गलत कार्य सुदुराचार करते हुए देखा, तो ये सुदुराचार जल्दी से जल्दी निकल जाए, और क्या बचेगा उसका, जो जैसे चंद्रमा है ना, चंद्रमा में कुछ दाग होते हैं, लेकिन चंद्रमा कितना सुकून देता है, तो वैसा उसका भक्ति ये बाकी सब दागों को हटा देगा। तो ऐसे नरसिंह पुराण का दृष्टांत देते हुए प्रभुपाद जी ये पूर्ण चंद्रमा का बता करके ये कहते, कृष्ण के प्रति अनुरक्त दिव्य आनंद है। असीम दिव्य आनंद के मध्य में भौतिक त्रुटि का एक धब्बा भी कोई महत्व नहीं रखता। तो हमें धब्बे को नहीं देखना चाहिए, चंद्र को देखना चाहिए, ये बात यहाँ पर बोली गई। तो ऐसा ये जो अध्याय है यहाँ पर खत्म होता है। तो अभी ये जो हमने चर्चा किया, इसके बारे में किसी को कुछ है क्या? हमने जो चर्चा किया, ये लक्षण है, आवास है, ये सब के बारे में। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। ये हाँ 17 चैप्टर और 18 चैप्टर आपने बोला था कि इसमें पूरा भाव भक्ति के बारे में हम बिल्कुल डिस्कशन की। बिल्कुल सही। तो ये जो 18 चैप्टर है प्रभु जी, तो इसमें आपने बोला था कि इसका जो डिस्कशन है वो साध्य भक्ति के अनुजय हो रहा है ना, मतलब साध्य भक्ति के बारे में, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा हाँ है। बिल्कुल है, साध्य भक्ति मतलब भाव भक्ति। हाँ भाव भक्ति। प्रभु जी एक कंफ्यूजन मेरा है, आपने एक जो ये बनाए थे ना स्ट्रक्चर जिसमें बताया गया था हर एक चीज का, तो प्रभु जी हम्म। उसमें दिया गया था कि उत्तम भक्ति मतलब मतलब ये पूरे उत्तम भक्ति के बारे में सॉरी उत्तम भक्ति के जो व्यक्ति होते हैं उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, जो उत्तम अधिकारी होते हैं उसके बारे में।
बिल्कुल एकदम सही। ये जो चर्चा चल रही है सब उत्तम हाँ अधिकारी का लक्षण है। हाँ, तो ये वाला नहीं प्रभु जी, इसके बाद वाला और एक स्ट्रक्चर था जिसमें उत्तम के दो ऑप्शन आते, एक चेष्टा रूप एक भाव रूप। फिर आप चेष्टा का डिवाइड किए थे, हाँ जिसमें साधना भक्ति और साध्य भक्ति हुआ। फिर ये साध्य रहा। भक्ति के दो हुआ था। हाँ यस। फिर साध्य भक्ति के आप दो किए थे। तो प्रभु जी यहाँ मुझे एक कंफ्यूजन है। ये जो भाव भक्ति है ऊपर का नेक्स्ट में जो आ रहा है, मैं एकदम ऊपर का बोल रही हूँ, चेष्टा रूप और भाव रूप, राइट। तो प्रभु जी ये भाव रूप चेष्टा रूप में क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं पिछले क्लास में पूछी थी ना प्रभु जी की चेष्टा मतलब क्या, हम तो जो मतलब ट्राई कर रहे हैं, जो हम अपने मतलब शास्त्रों से गुरु से लेकर जो कर रहे हैं उसके थ्रू। और भाव तो उस लेवल पे है ना प्रभु जी जहाँ पर किसी चीज को करने का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे आपने बताया कि साधना भक्ति जो पांच है वो सब करते करते फिर हमें लोभ होना चाहिए। तो लोभ जब उत्पन्न होगा देन हमारे अंदर वो सारी चीज आएगा। तो उसके बाद हम भाव में जाएंगे। तो प्रभु जी भाव में जब जाते हैं तो वहां तो चेष्टा का कुछ मतलब ये नहीं हो रहा है, मतलब आप बात नहीं क्या आ रहा है। तो आपका प्रश्न क्या है वो बताइए। जो मेरा प्रश्न ये है कि भाव रूप मतलब चेष्टा रूप में कैसे आ रहे हैं। भाव हाँ रूप तो तो पहले, ऑलरेडी हाँ ये सुनिए आप, हम भाव रूप का चर्चा ही नहीं किए कुछ अभी तक, क्योंकि वो भाव रूप का अभी उस चर्चा। ये देखो, ये जो जो आप देख रहे हो क्या, फिगर देख रहे हो क्या, 17 18 अध्याय का जो सामने दिख रहा। यस प्रभु जी। हाँ तो ये एंडेवर मतलब क्या, ये है साधन। और ये साधन से जो साध्य प्राप्त होगा वो, ये सब चेष्टा रूप का ही चर्चा चल रहा है अभी हमारा। ये सेट का चर्चा ही नहीं है, क्योंकि देखो उत्तम भक्ति क्या है, अन्ना विलासिता शून्य। तो यशोदा माई भी कर रही है ना। तो लेकिन यशोदा माई कहाँ साधन कर रही है, उनके हृदय में भाव प्रकट होते हैं सिर्फ बैठ करके, वो कुछ चेष्टा नहीं करती। वो भाव रूप है। हम उसका चर्चा किए ही नहीं भाव रूप का। चेष्टा रूप और भाव रूप ये उत्तम भक्ति के प्रकार है दो। तो ये तो प्रभु जी चेष्टा, अभी जो चेष्टा रूप कौन करते हैं, हमारे जैसे साधक करते हैं। और वो साध्य को प्राप्त करते हैं, उसको भाव भक्ति कहते हैं, उसको रति कहते हैं। लेकिन ये भाव रूप जो है उसका हमने किया ही नहीं। वो जो प्रेमी भक्त है, रागात्मिक भक्त है, वो भाव रूप है। जैसे तो यशोदा में प्रभु जी बैठी हुई, उसके हृदय में कृष्ण के बारे में कुछ भाव प्रकट, वो भी भक्ति है। उन्होंने कुछ चेष्टा नहीं किया। तो प्रभु जी मतलब भाव जो अभी हम भाव के बारे में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर जो भाव रूप दिया गया है अलग है, यहाँ पर। कंप्लीट अलग है। ओके, यही मुझे कंफ्यूजन था प्रभु जी की। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, कंप्लीट अलग है ये। हाँ ये भाव रूप जो है वो प्रेमी भक्त में है, यशोदा नंदा राधा रानी। हम्म। और ये जो भाव स्टेज, हम ये प्रेम का सूर्य का एक अंश है। उनके हृदय हाँ। में सूर्य पूरा विराजमान है। तो ये अंतर है। तो आपने बताया था कि अरुणादय होते हैं। तो उस भाव का बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं अभी बिल्कुल, प्रभु ये जी। साधक को होता है ना। तो साधक के बारे में। हाँ तो यशोदा मैया प्रेमी भक्त रानियां हैं भगवान की। तो उनको हम्म, कहाँ भाव, उनको सूर्य है ऑलरेडी, सूर्य उनके साथ, सूर्य ही है पूरा। प्रेम प्राप्त है ना वो। हम्म। तो वो जो भक्ति करते हैं वो भी उत्तम भक्ति है, लेकिन वो भाव रूप है। भाव रूप करते हैं, चेष्टा भी करते हैं, कुकिंग करते हैं, मंथन करते हैं, वो भी चेष्टा रूप भी है लेकिन भाव रूप भी है। कुछ ना करके भी उनके हृदय में भाव प्रकट हो। तो ये अंतर है दोनों में। ठीक है। हम्म। और किसी का कुछ है, और कुछ जो हमने चर्चा किया उसके बारे में। ओके, ठीक है। तो अगला अध्याय है, उसको भी कंप्लीट, बहुत छोटा अध्याय है एक्चुअली वो। तो ठीक है, फिर उसको हम कल कर लेंगे। प्रभु जी एक क्वेश्चन है क्या, हाँ मतलब बताएं। इसको छोड़कर